बाल संस्कार शाला के बच्चों, आपको पुस्तक है, शायद आपने पढ़ी हो या आपकी जानकारी में हो, कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम बुद्धिमान नहीं है, फलाना लड़का बुद्धिमान है, होशियार है, हम नहीं है। ऐसा नहीं है, आप भी बुद्धिमान हैं। एक मस्तिष्क का चित्र हम आपकी पोस्ट करेंगे, जिसमें देखिए आप कितनी शक्तियां हैं आपके मस्तिष्क में। ये सब चैतन्य है और इन शक्तियों का जागरण आपके आत्मबोध से होता है। यदि आप आत्मबल संपन्न व्यक्ति हैं, यदि आपने मन को नियंत्रित कर रखा है, जिन्न को हमने पहले बताया था कि सांसों में जो लगाए रखता है उसको इधर उधर नहीं जाने देता, वो मन रूपी जिन्न को जो इधर उधर नहीं जाने देता, अपना एक निश्चित काम पर ही उसका इस्तेमाल करता है। किसका? मन का। तो मन को जब हम काम पे लगा देते हैं तो वो कार्य अद्वितीय हो जाता है। आपने उसका एक बया पक्षी होता है, उसका घोंसला देखा होगा, कितना खूबसूरत होता है। बड़े छोटे छोटे दानों से बुन के बनाता है और उसमें उसके बच्चे इतने सुरक्षित रहते हैं कि आंधी भी आ जाए या तूफान भी आ जाए, बच्चों को कुछ नहीं होगा। आपने कबूतर का घोंसला देखा होगा। कबूतर का घोंसला ऐसे ही लकड़ियां इधर उधर रख देते हैं और उसी में बच्चे कर देते हैं, अंडा रख देते हैं। और आंधी तूफान आया तो ये लकड़ी इधर गई, एक इधर गई और बच्चे जहन्नुम में गए। क्या वजह है? बया मन से बनाता है अपने घोंसले को, और कबूतर बिना मन के बेगार करता है। तो जो बच्चे कोई भी काम मन से करते हैं वह अद्वितीय होता है, और जो बच्चे काम बिना मन के करते हैं वो बेगार होता है। पासिंग मार्क्स आ जाए तो बहुत है। तो ये आपको हम कुछ बुद्धि के बारे में, कौन है बुद्धिमान? एक अध्यापक की दृष्टि में किसान मूर्ख है, क्योंकि वह साहित्य के विषय में, अन्य विषयों में कुछ नहीं जानता। किंतु परीक्षा करने पर मालूम होता है कि किसान खेती में बहुत निपुण है, एक वर्ष में कई फसलें ले लेता है और उसे फसल का सारा तरीका मालूम है, जबकि अध्यापक को नहीं मालूम। वकील की दृष्टि में अध्यापक मूर्ख है, क्योंकि कानून की पेचीदगियों की जानकारी उसके पास नहीं है। और डॉक्टर की दृष्टि में वकील मूर्ख है, क्योंकि उसे यह नहीं मालूम कि जुकाम होने पर उसे कौन सी दवाई दी जाएगी। सेठ जी की दृष्टि में पंडित भिखमंगे हैं, तो महात्मा की दृष्टि में सेठ धन का चौकीदार है। यदि इस विषय पर विचार करें तो ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है जो सर्वथा निर्बुद्धि कहा जा सकता है। साथियों, क्या बुद्धि का विकास बचपन में ही संभव है? प्रश्न ये आता है। इसका उत्तर हाँ में दिया जा सकता है कि आरंभिक काल में शिक्षा अवश्य ही सरल एवं महत्वपूर्ण है। आपका ये आरंभिक काल है, इसमें 20 वर्ष तक जो संस्कार, आदतें आपको सिखाई जाएं, घर में, परिवार में, बाल संस्कार शाला में, स्कूल में, कॉलेज में, वो अच्छी आदतें आपके मन मस्तिष्क में जम जाती हैं, और यदि बुरी आदतें पड़ गई तो वो भी जम जाती हैं।
और जो आदतें आपने सीख ली और उन पे अपना चल पड़े, जैसे कि सुबह 4 बजे उठने की आदत आपने अभी बना ली 20 वर्ष तक, अगर तो आप ये मान लीजिए कि जीवन भर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 बजे आपकी आंख यूं खुल जाएगी और जो जो क्रियाएं हैं, उठ के एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, टहलना, कूदना और सादा भोजन करना, जो जो अच्छी आदतें, स्वास्थ्यवर्धक आदतें, स्वास्थ्य को बनाए रखने की आदतें, दूसरों को सम्मान देने की आदतें, दया, प्रेम और अपने काम को लगन पूर्वक करने की आदतें, जो आदतें आपकी अभी पड़ जाएंगी वो जीवन भर वैसी ही रहेगी। एक प्रश्न और आता है कि क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? इसका उत्तर समझना चाहिए कि सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी योग्यता होती है। एक वकील तो दूसरा किसान, एक शिक्षित तो दूसरा अशिक्षित। जिस प्रकार आकृति भिन्न भिन्न होती है, उसी तरह योग्यताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। एक व्यक्ति माला जप के भगवान को पा लेता है, एक व्यक्ति अपना काम करके भगवान को पा लेता है। रैदास चमार जूते काटते थे और उसी में वो ये मानते थे कि ये भगवान की पूजा है, हमें इस जूते को इतना अच्छा बना के देना है कि भगवान खुश हो जाए। तो काम सबके अलग अलग है, लेकिन उसी काम को जो लगन के साथ, मन के साथ, पूरे मनोयोग से करता है, वह जीवन में सफल होता है। लोग कहते हैं कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम तो साहब वैसे ही हैं, मैं बहुत कम मार्क्स चाहते हैं। बुद्धिहीन शब्द का प्रयोग का तात्पर्य बुद्धि शक्ति से नहीं होती, क्योंकि पागलों को छोड़ के और कोई बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है। आप पागल तो है नहीं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम कमजोर हैं, हम बुद्धिहीन हैं? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने सुना है? उसकी रुचि थी साहित्य क्षेत्र में, और वो एंकरिंग वगैरह जीवन में करना चाहता था, अच्छी अच्छी किताबें लिखना चाहता था, लोगों को कविता के माध्यम से, लोगों को कहानियों के माध्यम से इम्प्रेस करना चाहता था, उनकी दिशा बदलना चाहता था, और इसमें उसे बहुत रुचि थी। उसने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया, परीक्षाएं पास की और पास नहीं हो सका, और ना ही उसे उस क्षेत्र में कोई नौकरी मिली। सोचता रहा, चिंतन करता रहा कि हमारी रुचि इस क्षेत्र में, हमारी जानकारी भी इसी क्षेत्र में है, लेकिन हम इसमें असफल क्यों? ऐसा तो नहीं हमारी भीतर कोई और गुण है? अपने गुणों को खोजना शुरू कर दिया उसने। उसके अंदर सैनिक की क्षमता का एक गुण था और उसे बहादुरी पसंद थी। उसके अंदर शक्तियों का प्रयोग करना उसे आता था, लोगों को प्रेरित करना आता था, इंस्पायर करना आता था और अपनी बातों में चलाना आता था। सैनिक की नौकरी कर ली और सैनिक की नौकरी में जब उसने अपनी बहादुरी को दिखाया, सेनापति बना फौज का, और अपने उस दिव्य गुण के कारण नेपोलियन बोनापार्ट
ने विश्व में राज्य किया। कहना यह था कि व्यक्ति के भीतर बुद्धिमत्ता होती है। गुण कौन से हैं, उसके बुद्धिमत्ता के गुणों का वो कौन सा प्रयोग कर रहा है। पढ़ते हैं हम, साइंस पढ़ते हैं और पढ़ते हमें उसमें सफलता नहीं मिलती, जबकि रुचि है साइंस में। तो आप अपने उन गुणों को ढूंढिए जो ईश्वर ने आपको विशेष रूप से दिए। हर व्यक्ति को ईश्वर ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है, आपको भी भेजा है। अब उस विशेष कार्य कौन सा है? किसी का अध्यापन हो सकता है, किसी का बनियागिरी हो सकता है कार्य, किसी को दुकान में लाभ मिल सकता है, किसी को गाड़ी चलाने में रुचि है और उसमें वो सफलता हासिल कर सकता है। तो वो ऐसे दिव्य गुणों को कि ईश्वर ने हमें किस लिए भेजा है, हमसे क्या कार्य कराना है, उसे क्यों भेजा है, ये अगर आप सोचें और अपने गुणों को ढूंढें तो आपको ऐसे दिव्य गुण प्राप्त हो जाएंगे। वही ध्यान के द्वारा आप इसको सोच सकते हैं। ध्यान हम सिखाते हैं, उस ध्यान को करके मन एकाग्र जब होगा तो एकांत में बैठ के इस पे अपने चरित्र का आप वो कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन से विशिष्ट गुण हैं, हमारा व्यक्तित्व में विशिष्टता क्या है, लोग हमें पसंद क्यों करते हैं, कौन हमसे आकर्षित होता है, कौन हमारी बातों में रुचि लेता है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो अन्य लोगों से हम बेहतर करते हैं। वही आपके दिव्य गुण हैं जो ईश्वर ने आपको दिए हैं। जब आप उन दिव्य गुणों का प्रयोग करेंगे तो आपको अंतरात्मा भी प्रसन्न होगी, काम भी अद्वितीय होंगे और सफलता भी आपको प्राप्त होगी। आगे और बताएंगे आपको बुद्धि के बारे में और बढ़ाने की तरीके वे बताएंगे कि बुद्धि बढ़ाई कैसे जा सकती है। ओम शांति। प्रणाम।